नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में अभी हमारी G7 की समिट समाप्त हुई है। कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। तो आइए उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे कि आपका G7 समिट है क्या, उसमें सेवन सेवन जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, इस बार जो समिट हुआ था उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और आपने जितना भी अभी पढ़ रखा है, जो मैंने पढ़ाया है अभी, वो आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, आप उसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये स्लाइड आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप लोग इटली, जहाँ पे इस बार आयोजन हुआ था, और इंडिया का स्थिति देख सको। तो हमारा इटली कहाँ आता है? यूरोप में आता है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इंडिया कहाँ है हमारा? यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा यूरोप में इटली है, और ये यहाँ पे इंडिया है। इनके बीच की स्थिति ये है। आगे हम लोग देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज द G7 समिट? G7 समिट है क्या? तो G7 समिट एक क्या है? आपका इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। ये एक बार सेम इंटर गवर्नमेंटल एंड पॉलिटिकल फोरम आपके रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है। और ये क्या है? आपका 7 कंट्रीज को कंसिस्ट कर रहा है। कौन कौन सी है 7 कंट्रीज? तो ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये 7 कंट्रीज हैं जो ये इनको कंसिस्ट करता है। साथ ही साथ ये याद रखना, इसका कोई मुख्यालय नहीं है आपका। ठीक है। ये जो 7 कंट्रीज हैं, इसी में इनका आयोजन होता है, और यही कंट्री इनका मेजबानी करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिक टू रिमेम्बर G7 कंट्रीज। ये 7 कंट्रीज को याद कैसे रखना है, भूल जाते हैं कई बार, तो इनको याद कैसे करना है, इसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आई हूँ। ट्रिक क्या है देख लेते हैं हम। कि फ्रिज में जूस रखो, कीवर्ड्स को अब पकड़ना है। फ्रिज में हम स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठाएंगे और एंडिंग के 2 लेटर को। FR मीन्स फ्रांस, JE मीन्स जर्मनी। अब किसको रखना है? जूस को रखना है। जूस को एज इट इज लिख दिया, JUICE। जे फॉर क्या हो गया आपका? जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ध्यान देना, ये जितनी कंट्रीज हैं आप देख रहे होगे, इसको ये करंट अफेयर में बहुत रहती है, चर्चा का विषय हमेशा रहता है। ये बहुत ही मजबूत कंट्रीज हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति से। क्यों? क्योंकि देखोगे अगर आप, तो GDP का लगभग लगभग ये जितनी कंट्रीज है 7, ये 45% भाग कवर करती है। जबकि अगर बात की जाए पॉपुलेशन की, तो ये 10% सिर्फ पॉपुलेशन कवर कर रही है। तो कितनी मजबूत है ये चीज, देख रहे हो आर्थिक स्थिति से। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो समिट है 2024 में, कब से कब तक हुई थी? तो ये हुई थी जून 13 से 15 तक। कहाँ पे हुई थी? इटली के फसानो सिटी में हुई थी। और इसमें कौन से पार्टिसिपेट किए थे? तो एक जो 7 कंट्रीज हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करे थे। और भी चीजें जो भी पार्टिसिपेट करे थे हम लोग आगे देख लेंगे। ये देख लो, डेट कब से कब तक चला है? 13 से 15 जून 24 तक चला है। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था, फसानो सिटी में। मेन मुख्य उद्देश्य इसका, ये जो सबसे स्लाइड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका उद्देश्य क्या कह रहा है। तो इसके इस बार जो आपका मीटिंग हुआ था उसका उद्देश्य था क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, पर्यावरण परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए इसको, इस मुद्दे को लिया गया। साथ ही साथ सीज फायर इन गाजा, रशिया यूक्रेन वॉर, ये दोनों करंट का बहुत ज्यादा टॉपिक है, इसलिए इसको भी इस मुद्दे में कंसिडर किया गया। फिर क्या है? इंडो पैसिफिक एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसको क्यों लिया गया है? तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है चाइना का दबदबा अपना बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से भी इस टॉपिक को इसको लिया गया है। फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव लिया गया था इसमें आपका, क्या? ये जो माइग्रेशन है अफ्रीकन कंट्रीज से, उसको भी इसमें कंसीडर किया गया। देखो ये सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही थे ऑब्जेक्टिव, सभी आपके और भी हैं, लेकिन ये जितने मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे जिन पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। गेस्ट कंट्री कौन थी? तो इंडिया को हमारे गेस्ट, एज अ गेस्ट बुलाया गया था। साथ ही साथ आपकी 12 अदर कंट्री को भी बुलाया गया था, और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया गया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 11th टाइम इसको आयोजन को। ठीक है। इंडिया को क्यों बुलाया गया? तो
इंडिया आपका हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है, बहुत तेजी से यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। साथ ही साथ हमारी 5वें नंबर पे आते हैं हम अर्थव्यवस्था के नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हम आना चाह रहे हैं, इसलिए इंडिया को भी इनवाइट करा गया, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं। अब आइए हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स जो इसके बारे में वो जान लेते हैं कि G7 में स्टार्टिंग से ही क्या 7 मेंबर्स थे या फिर कुछ घटे या बढ़े हैं, तो इसमें घटे और बढ़े हैं, तो ये चीज़ें हम लोग इसमें देख लेंगे। साथ ही साथ ये है क्या, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो देखो G7 की अगर देखूँ मैं, सबसे पहले समिट कब हुई थी, तो ये हुई थी 1975 में फ्रांस में। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, तो 1973 में आपका तेल पे संकट आया था, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक मंदी आई थी। तो 5 देशों के समूह में, जिसमें इटली नहीं शामिल था, ठीक है, उन लोगों ने आपकी एक अनौपचारिक मीटिंग बुलाई और इस संकट से उभरने के लिए आपका सोचा कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, उसके बाद में ये पहली समिट हुई थी 1975 में, और इसमें इटली भी इंक्लूड हुआ, तब जा करके इसमें 6 मेंबर हुए। तो इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट समिट किसको बोलते हैं, 1975 में फ्रांस में हुआ था, और इसलिए इसमें 6 मेंबर थे इंक्लूड। ठीक है, देखो नेक्स्ट 7th मेंबर इसमें कब ऐड हुआ, 1976 में। कौन सा ऐड हुआ, आपका कनाडा में। 8th मेंबर भी इसमें ऐड हुआ था, जिसको हम कहते हैं G8, किसको, कौन है, रशिया। कब ऐड हुआ था, 1997 में हुआ था। अब इसको बाद में क्या हुआ, रशिया को 2014 में हटा दिया गया था। क्यों, जो आपका वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से इसको हटा दिया गया था। अब यूरोपियन यूनियन इज कंटिन्यूअसली अटेंडिंग द मीटिंग सिंस 1977। यूरोपियन यूनियन जो कि देशों का आपका समूह है, ये आपका 1977 से लगातार इस संगठन को आपको पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान देना, ये जो संगठन बना था, मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, इसका क्या था, आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज देखोगे, इसके पहले अभी अपने साइड में ऑब्जेक्टिव में देख रखा है, आज की डेट में ये सारे मुद्दे कवर करता है, जैसे आपका पॉपुलेशन हो गया, पर्यावरण हो गया, आपका आर्थिक मंदी हो ही गई, साथ में आपका टेक्नोलॉजी हो गया, तो शिक्षा हो गई, सारी चीजें ये कवर कर रहा है। अभी इतना ये मजबूत संगठन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो संगठन है एक हर साल होता है, और पिछले साल ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका जापान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो बेसिक फैक्ट्स है, सारी चीजें इसमें अब तक हमने जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें मैं आपको टेस्ट करूंगी कि आपको आया चीजें कि नहीं आई। आप भी कमेंट करके आंसर्स बताना, पहले आप खुद को पहले टेस्ट करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच कंट्री इज होस्टिंग 2024 G7 समिट। कौन से कंट्री ने होस्ट किया है, इटली ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज Who has shared the G7 Summit 2024। तो मैंने आपको बताया है कि इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है, जो कंट्री आपकी ये होस्ट कर रही है उस वहीं के लोग आपको इसको क्या करेंगे, इसकी मेजबानी करेंगे। तो फिर इटली में होस्ट हुई थी, तो कौन करेगा, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि वहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ ये कौन सा एडिशन था G7 समिट का 2024 वाला, ये हमारा 50वां संस्करण था। आगे बढ़े। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर विनिंग लोकसभा इलेक्शन 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी आपका हाल फिलहाल में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, जिसमें आपके नरेंद्र मोदी विनर रहे हैं। तो उसके बाद विनर जीतने के बाद उन्होंने पहली कौन सी विदेश यात्रा की है, तो ये सबसे पहले कहाँ गए, इटली में ही गए थे, इस संगठन में सम्मिलित होने के लिए मीटिंग में। ठीक है, तो आपका कहाँ पे गए थे, ये इटली में गए थे। समझ में आया। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज रशिया पुल्ड आउट ऑफ द G7। तो G7 में से रशिया कब हटाया गया था, 2014 में। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि रशिया को इंक्लूड कब किया गया था G7 में, और कौन सी कंट्री थी। ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझे बताना। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज वर देयर इन द G7 एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे कितनी कंट्रीज थी, इसमें 6 कंट्रीज थी। ठीक है, आगे बढ़े। Where was the G7 Summit 2023 है, तो ये मैंने बताया कहाँ पे हुई थी, आपकी जापान में। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम G7 was hosted by which country। पहली बार G7 समिट कौन होस्ट करा था, किस कंट्री में,
तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताना कमेंट करके कि किस कंट्री ने होस्ट किया था। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते रहेंगे हम लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।